अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बात मेरे जहन में आई है, उस बात को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। कामयाबी के तरीके कई होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान एक बार एक उठा और कामयाब हो गया, ऐसा नहीं है। कामयाबी के तरीके कई होते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। हर तरीके की आप मेहनत भी कर रहे हैं, हर तरीके की आप जद्दोजहद भी कर रहे हैं, फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो उस वक्त आपको एक चीज़ सोचना चाहिए कि आखिर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे आप नापाकी में कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उस बिज़नेस में कभी भी बरकत दे ही नहीं सकता। कोई भी बिज़नेस करें पाक साफ़ होकर करें। अगर आप दुकान पे बैठें तो पाक साफ़ होकर बैठें। पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहना आधा ईमान है। मिसाल के तौर पे अगर आप नापाकी में आपकी रूह निकल जाए तो आप क्या करेंगे? फरिश्ते इस तरीके से उस शख्स की रूह निकालते हैं जैसे जिस्म के अंदर कांटा चुभा हो और लोग उसको खींच रहे हैं। इस तरीके से नापाकी में फरिश्ते रूह निकालते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न आता है, हम बिज़नेस कर रहे हैं तो किस कैटेगरी का कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक ताला ने उस पर 10 रुपये की नफ़ा रखी जो जायज़ है, और आप उस पर ले रहे हैं 40 रुपये या 30 रुपये, कत्तान हराम है। ऐसी नफ़ा कत्तान हराम है। आपको वक्ती तौर पे तो वो पैसा लगेगा कि कि ये पैसा हाँ मैंने कमाया, लेकिन वो 30 रुपया जबकि 10 रुपया तुम्हारे हलाल का था और 20 रुपया जो उसमें आया वो हराम का आया। तो 20 रुपया आप कम से कम आपका 20,000 लेके डूबेगा। इसी वजह से आप कामयाब नहीं हो रहे। जिस दिन आप जहन के अंदर ये रखेंगे कि यार मैं 10 रुपये की नफ़ा लूँगा और ईमान के साथ लूँगा, अल्लाह तबारक ताला आपको खुद ब खुद कामयाब कर देगा। खुद ब खुद कामयाब कर देगा। तीसरी वजह यह है, आप बिज़नेस तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, दुकान भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो कि हम कामयाब नहीं हो रहे। हलाल कमाने की कोशिश करो दोस्तों। हलाल में ही आपको अल्लाह तबारक ताला इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। हलाल फैसले देखिए, अल्लाह तबारक ताला नियत पे फैसले करता है। अगर आपकी नियत हलाल कमाने की है, हलाल, तो हलाल ही रोज़ी अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा, हराम की नहीं अता करेगा। खैर, तीसरा रीज़न ये हो सकता है, जब आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर कमी कहाँ से है रही जो कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ। मैं पैसा भी लगा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, टाइम से दुकान भी आ रहा हूँ, टाइम से दुकान बंद कर रहा हूँ, टाइम से दुकान खोल भी रहा हूँ, फिर भी मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ। तो अपने अंदर रात की तन्हाई में आप बैठें और अपने रूह का मुताल्ला करें। आपके सवाल के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, कि आपके माँ और बाप आपसे राज़ी नहीं है। तीसरी वजह, वो सबसे बड़ी वजह है, जो आपके माँ और बाप अगर आपसे राज़ी नहीं है तो आप दुनिया कमा लें लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। ये साहिद का वादा है, और ये अल्लाह के नबी का भी वादा है, और अल्लाह का भी वादा है। आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आपका माँ और बाप आपसे कि राज़ी नहीं है। तो कोशिश ये करो कि अपने माँ और बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। जिस दिन ये चीज़ें, अपने 3 चीज़ें, हलाल कमाना, इज्जत से कमाना और अपने माँ और बाप को राज़ी करके मैं बिज़नेस करूँगा, खुद ब खुद आप कहाँ से कामयाब हो जाएंगे आपको खुद गुमान भी नहीं हो सकता। सिर्फ आप 3 बातों पे आप अमल करें, क्योंकि ये बातें नहीं है, मेरी ज़िंदगी की सच है। इन ज़िंदगियों में, इसी ज़िंदगी में मैंने कई मोड़ देखे हैं,
मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ में गुज़रा है, मैंने भी, ऐसा नहीं मुझसे गुनाह भी हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें भी माफ़ करे, आपको भी माफ़ करे, हमसे भी गुनाह हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो नहीं, गुनहगार नहीं हूँ, गुनाह हुए हैं, ऐसा नहीं है, गुनाह हमसे भी हुए। लेकिन कामयाब शख्स वो है जो कि मौत से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो हलाल कमाओ, थोड़ा कमाओ लेकिन हलाल कमाओ। जब हलाल रोज़ी अल्लाह तबारक ताला से मांगेंगे ना आप, तो अल्लाह तबारक ताला हलाल ही रोज़ी आपको अता करेगा, ये मेरा वादा है। और माँ और बाप को हमेशा जो है आप जो है अपनी राज़ी करने की कोशिश करें। अगर उनका दिल दुख रहा है तो आप दुनिया कमा लें, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है। और जिस माँ ने आपके लिए हंस के दुआ कर दी अल्लाह की बारगाह में, तो कसम खुदा की उस दुआ में कोई रोक टोक नहीं है, डायरेक्ट से आजम पे वो दुआ टकराएगी। तो माँ की बद्दुआएं लेने की कोशिश मत करो दोस्तों, माँ की दुआएं लेने की कोशिश करो, वालिद की दुआएं लेने की कोशिश करो, तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे आप, और आखिरत भी आपकी कामयाब हो जाएगी। इसी टॉपिक पे ये वीडियो था दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम।